नमस्कार दोस्तों, एक चाइनीज एआई डीप सीक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकन टेक कंपनीज और यूएस स्टॉक मार्केट को ऐसा झटका लगा है जो उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा हो। The release of DeepSeek AI from the Chinese company should be a wake-up call. बात है असल में 20 जनवरी 2025 की। एक चाइनीज रिसर्च लैब ने अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया। इसका नाम था DeepSeek R1 और इसके साथ ही इन्होंने अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इनका ये चैटबॉट अभी तक के दुनिया के सबसे एडवांस चैटबॉट से मैथ्स और रीजनिंग जैसे कई बेंचमार्क्स में बेहतर है। यानी कि ओपन एआई का चैट जीपीटी O1 मॉडल, मेटा का लामा, गूगल का जेमिनाई एडवांस्ड, सबको एक ही झटके में इसने पीछे छोड़ दिया। डीपसीक परफॉर्मेंस में इन सबसे बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट है और इसे बनाने में इन सबसे कम समय और कम पैसा लगा था। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना आपके लिए, हम सब के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। डीपसीक को बनाने का क्रेडिट जाता है एक 40 साल के चाइनीज एंटरप्रेन्योर लियांग वेनफेंग को। इनका चेहरा गौर से देखिए, क्योंकि इनका चेहरा ज्यादा दिखाई नहीं देता। इन्होंने टिल डेट बहुत कम पब्लिक अपीयरेंसेस की हैं और ये अपनी आइडेंटिटी को काफी छुपा कर ही रखते हैं। इनकी लाइफ और हिस्ट्री के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि 2015 में इन्होंने हाई फ्लायर नाम का एक हेज फंड बनाया था जो मैथमेटिक्स और एआई का इस्तेमाल करता था इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। 2019 में इन्होंने हाई फ्लायर एआई की फाउंडेशन करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स पर रिसर्च करने के लिए। लेकिन मई 2023 की बात है, इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया, जो पैसा ये अपने हेज फंड से कमा रहे थे, एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, एक एआई मॉडल बनाने का। लियांग का कहना था कि ये अपना खुद का एक एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो दुनिया के सारे एआई मॉडल से बेहतर हो, और इसके पीछे कारण था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना इनका कारण नहीं। इस एआई मॉडल को बनाने के लिए इन्होंने जब अपनी रिसर्च टीम इकट्ठी करनी शुरू करी तो उसमें इंजीनियर्स को हायर नहीं किया। इंजीनियर्स की बजाय इन्होंने चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर किया। अपने एआई मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर कुछ चंद मिलियन डॉलर्स खर्च करके इन्होंने लॉन्च किया DeepSeek R1 मॉडल। It's super impressive. I think we should take the development out of China very seriously. DeepSeek just taught us that the answer is less than people thought. You don't need as much cash as we once thought. इसको बनाने में सिर्फ 200 लोग इन्वॉल्व थे और 95% लोगों की उम्र 30 साल से कम की थी। इसे कंपेयर करो ओपन एआई जैसी कंपनी से जिसने 3500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं। आज के दिन डीपसीक चाइना की इकलौती एआई फर्म है जिसमें बाइडू, अलीबाबा और बाइट डांस जैसे टेक जायंट्स का पैसा नहीं लगा। एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा टॉप एआई चैटबॉट्स के बीच में जो आज के दिन मौजूद हैं। ओपन एआई का चैट जीपीटी, एक एंथ्रोपिक कंपनी है उसका क्लाउड है, गूगल का जेमिनाई है, अलीबाबा एक और चाइनीज कंपनी उसका क्वेन 2.5 है, मेटा फेसबुक वाली कंपनी उसका लामा मॉडल है। इन सबको अब डीपसीक से कंपेयर किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है? आर्टिफिशियल एनालिसिस के हिसाब से कोडिंग के मामले में सबसे ऊपर डीपसीक है, फिर चैट जीपीटी और उसके बाद क्लॉड, फिर क्वेन 2.5 और आखिर में लामा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सबसे ऊपर डीपसीक, फिर चैट जीपीटी, फिर क्वेन 2.5। साइंटिफिक रीजनिंग और नॉलेज में सबसे ऊपर चैट जीपीटी, फिर डीपसीक, फिर क्लॉड और आखिर में लामा। पीसी मैग ने जब एआई चैटबॉट्स का टेस्ट किया तो इन्होंने पाया कि न्यूज नॉलेज के मामले में डीपसीक सबसे बेटर है। कैलकुलेशंस में चैट जीपीटी और डीपसीक बराबर हैं और पोएम लिखने में चैट जीपीटी अच्छा है, टेबल बनाने में चैट जीपीटी अच्छा है, लेकिन रिडल सॉल्व करने में डीपसीक अच्छा है। आर्टिफिशियल एनालिसिस की वेबसाइट ने क्वालिटी के मामले में O1 चैट जीपीटी को 90 की रेटिंग दी है और डीपसीक R1 को 89 की। लेकिन एक बड़ा डिसएडवांटेज डीपसीक का यहां पर है इसका रिस्पॉन्स टाइम। इस ग्राफ को देखो, लेटेंसी का ग्राफ है, कितने सेकंड्स लगे सवाल पूछने के बाद जवाब आने में। O1 31.1 सेकंड्स का समय लेता है और डीपसीक 71.2 सेकंड्स का समय लेता है। और ये रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअली में और बढ़े जा रहा है रिसेंट डेज में, क्योंकि डीपसीक पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया है, हर कोई इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाह रहा है। इसकी वजह से इनके सर्वर्स में प्रॉब्लम भी आ रही है, बिजी चलते हैं और इसकी वजह से और भी ज्यादा समय लेने लग जाता है ये अपने जवाब देने में। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अब अगर चैट जीपीटी O1 और डीपसीक को एक दूसरे से कंपेयर करें तो डीपसीक कई मायनों में और भी ज्यादा इनोवेटिव है O1 के कंपैरिजन में। एक इसका उदाहरण हो सकता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मेथड। जब चैट जीपीटी O1 से कुछ पूछा जाता है तो वो एक ही मॉडल की तरह काम करता है। आपका सवाल चाहे कोई भी हो, चैट जीपीटी ही आपके लिए इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है। लेकिन डीपसीक ने अपने आप को कई सारे स्पेशलाइज्ड मॉडल्स में डिवाइड कर रखा है। डीपसीक के अंदर इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग है और लॉयर अलग है। आपके सवाल को देखकर सिर्फ इंजीनियर को बुलाया जाएगा या सिर्फ डॉक्टर को बुलाया जाएगा। इससे क्या हो रहा है, एक तो डेटा ट्रांसफर में जो टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है और दूसरा जितने पैरामीटर्स एक्टिव रखने पड़ रहे हैं एआई को वो भी कम हो रहे हैं। ट्रेडिशनल मॉडल्स 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स को
हमेशा एक्टिव रखते हैं। डीप सीक के पास अपने 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक समय पर सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स ही एक्टिव रहते हैं। बाकी पैरामीटर्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर एक्टिव होते हैं। इससे इसकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा बढ़ रही है और कॉस्ट काफी ज्यादा कम आ रही है। इंडियंस में भी काबिलियत है इस तरीके के इनोवेशंस को करने की, बस हमें अपना फोकस और एनर्जी सही जगह पर लगाने की जरूरत है। पर्सनल लेवल पर अब आप इस मौके का फायदा उठाइए अपने आप को एआई की फील्ड में अपस्किल करने के लिए। आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप लेट नहीं हुए हैं। यही सही समय है एआई को सीखने का और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने का एआई के जरिए। क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे आने वाले टाइम में वो पीछे छूट जाएंगे। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि आने वाले समय में कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में एआई का।